आइए डीके मैथ्स एकेडमी में आज आप सभी को फिर से स्वागत है। घबराइएगा नहीं, फिर हम पिछले लेक्चर की तरह बहुत ही मज़ेदार चीज़ आपको बताने जा रहे हैं और बहुत ही मज़ा आने वाला है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और मज़ा लेने के लिए, ठीक है ना। तो बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा। देखिएगा इस क्वेश्चन को हम कैसे, यहाँ आपको हम एक सवाल भी रख चुके हैं, ठीक है ना। मेरा जो अभियान चला हुआ है क्या है, अब त्रिकोणमिति हुआ आसान। अगर आप भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, चाहे किसी भी तरह के कंपटीशन हो, चाहे एसएससी हो, जो जनरली जो आपको जनरल कंपटीशन होते हैं उसका जो त्रिकोणमिति के सवाल होते हैं वो बहुत ही आपका बेसिक से पूछे जाते हैं। और मेरा जो ये टॉपिक चला हुआ है बिल्कुल बेसिक के लिए ही चला हुआ है, तो छोड़ के मत जाइएगा। देखिएगा अभी हम आपको बहुत ही अच्छा कंसेप्ट देंगे और ऐसे कंसेप्ट देंगे कि अब आप एग्जाम में एक भी सवाल को छोड़ के नहीं आने वाले हैं। जो बेसिक वाले सवाल होंगे त्रिकोणमिति का, हायर का भी हम बाद में करेंगे, फिलहाल पहले हम बेसिक का कर लेते हैं। बिल्कुल आइए अब हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, आज हम आपका जो बता देते हैं कि एक त्रिकोणमिति जो टोटल 6 गो अनुपात होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, उसमें से कोई एक दे दे। जैसे साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पर दे दिया है, साइन ए 3/4 दे दिया है और यहाँ से आपको कॉस ए और टैन ए का वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखिएगा बहुत ही आसानी से बनने वाला है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिएगा बहुत ही मज़ा आने वाला है। देख लीजिए, ये आपका रहा, आपको याद कर लीजिए पिछले वाला जो टॉपिक पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे उसमें कि अगर ए बी सी एक ट्रायंगल है, ज़रा गौर से देखेंगे, ए बी सी आपका एक ट्रायंगल है, तो याद कीजिए ज़रा, यहाँ पर आपका एंगल थीटा ए दिया है, मतलब ए को थीटा मानना है। थीटा के जगह पर आपको क्या दिया है, ए दिया है, साइन ए या साइन थीटा होता है ना, तो जो एंगल में जो रहता है वही थीटा होता है। तो आपको थीटा किसको मानना है, ए को मानना है, मान लीजिए। और याद कीजिए ज़रा, हमने बताया था, जो आदमी आज फर्स्ट डे हैं कोई बात नहीं, पीछे नहीं देखें, एक बार उम्मीद कर पीछे जाके देख लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं देखें कोई बात नहीं, अभी हम बताते हैं आपको। जो 90 डिग्री है ना, तो ये 90 के सामने वाली भुजा को आपको कर्ण मानने हैं, कोई हर्ज नहीं है। 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। और ये थीटा जो माना जाता है, उस थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और एक जो बच गया वो आधार होती है ना। बस बेसिक सारे सवाल लंब आधार कर्ण पर है। आपका लेक्चर 6 जो है सो भी देखिएगा, बहुत ही मज़ा आया होगा उसमें भी। और आज हम फिर से आपको मज़ेदार देने के लिए आ गए हैं, ठीक है ना। मज़ेदार टॉपिक है, बहुत ही अच्छा है। तो चलिए आइए शुरू कर तो दिए। अब देख लीजिए, आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ कि 90 के जो सामने वाली साइड होती है, 90 के सामने वाली भुजा उसको कर्ण मानिएगा, ठीक है। और जो थीटा रहेगा उसके सामने वाली भुजा को लंब मानना है और जो एक बच जाएगा उसको आधार मानना है। कोई दिक्कत है? हमरे ख्याल से आपको तब बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। नहीं ना है, चलिए आइए देखते हैं। तो अब आप देखिएगा बहुत ही आसानी से है। आपको क्या दे रखा है, साइन ए का वैल्यू जो है आपको 3/4 दे रखा है। साइन थीटा यानी साइन ए का वैल्यू 3/4 आपको दे दिया है। और आप क्या जानते हो, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला याद करो ज़रा, लंब बटे कर्ण होता है ना। होता है कि नहीं होता, होता है ना, आपने पढ़ चुका है पीछे। और जो आदमी आज फर्स्ट डे, थोड़ा सा फार्मूला वाला लेक्चर 1, 2 ये सब देख लीजिए, उसमें सारे फार्मूले लिखे हुए आपको अच्छे से कंसेप्ट मिल जाएंगे। तो अब बता दीजिए ना, तो आपको लंब के जगह पर कितने हैं, तो यहाँ से आपका बताइए, लंब बराबर क्या मिल गया, 3 मिल गया। कर्ण बराबर क्या मिल गया, कहिएगा सर 4 है ना। लंब के स्थान पर 3 है, कर्ण के जगह पे 4 हो गया। लंब कर्ण आपको मिल गया। और ज़रा याद कीजिए, हम बार बार कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज में सबसे पहले तीनों भुजा का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ तो आपका लंब और कर्ण मिल गया, डाल दे वैल्यू। क्या, लंब आपका 3 है, तो चलिए इस साइड आपका 3 हो गया, ये कितना हो गया, 3 हो गया। और कर्ण आपका कितना है, 4 है, मतलब इस साइड आपका 4 हो गया। अब आपको चाहिए ए बी। क्या बताया हमने, यहाँ पर कर्ण आपका ए सी 4 हो गया, आधा लंब आपका दिया हुआ है 3, तो बी सी आपका लंब है 3 है। याद रखिएगा, लंब हमेशा इसको नहीं माना जाता है, जो आप थीटा मानेंगे ना उसी थीटा के मुताबिक आपका लंब होता है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब लेना होता है, ठीक है। ज़रा घबराइएगा नहीं, ठीक है ना। अब बताना दीजिए, अब तो आपको आधार निकालना है। तो यहाँ से अब ज़रा बता दीजिए आधार का फॉर्मूला। जो आदमी लेक्चर देखे होंगे, लेक्चर नंबर 1, उसमें आपको आधार निकालने का फॉर्मूला हमने दे दिया था। क्या दिया था आपको, बता दीजिए। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है ना। तो वैल्यू ज़रा निकालिए ना,
ये रूट अंडर कर्ण आपका है 4 तो 4 का स्क्वायर और माइनस लंब है 3 तो 3 का स्क्वायर। यहाँ से आपको मिल गया 16 माइनस 3 के स्क्वायर 9 हो गया। आपको पता होगा ये आएगा कितना आ जाएगा आपका रूट अंडर 16 में से 9 गया 7, रूट 7 आया। 7 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, छोड़ दीजिए ऐसे ही। मतलब आधार का वैल्यू आपका रूट 7 मिल गया। आधार क्या मिल गया? रूट 7 मिल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना है? बहुत मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना सबको? चलिए देखिए और भी मज़ा आएगा और बहुत ही आसानी से सवाल सब बनते हैं। बिल्कुल देखिएगा, त्रिकोणमिति का सवाल नहीं बनाए तो क्या बनाए आप। तो आइए हम देखते हैं। हमने लंब आधार कर्ण तीनों तो भुजा निकाल लिया। पहला काम होता है आपका लंब आधार कर्ण का वैल्यू निकालना। निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए? निकाल लिए ना। उसके बाद अब जो हमें निकालना है निकाल दीजिए ना। क्या निकालना है? कौ से निकालना है। ठीक है, एंगल आपका यहाँ भी ए ही है, मतलब ए को ही थीटा मानना है, तो इसी के मुताबिक चलेगा। तो बता दीजिए कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला दिए थे, ज़रा बताइए। जो आदमी लेक्चर 1 देखे होंगे। हाँ ठीक है बोल रहे हैं, बोलिए ना। आधार बटे कर्ण होता है ना। हाँ ठीक है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो आपको भी क्या दिक्कत है, हमने लिख दिया। अब आधार का वैल्यू आपको क्या मिल गया है? आधार निकाले हैं, रूट 7 आया है, डाल दीजिए ना रूट 7। अब बटा कर्ण का वैल्यू आपको यहाँ से देखना लीजिए 4 है, यानी रूट 7 बटे 4 एगो आंसर आपका हो गया। बताइए मज़ा आया कि नहीं आया? आया ना, खूब अच्छा से आ रहा है ना। अब आते हैं हम tan a का वैल्यू निकाल देते हैं। तो tan a बराबर आप फॉर्मूला बोलिए क्या होता है? लंब बटे आधार। यही ना याद किए हैं आप? बस कुछ नहीं, 6 गो तो फॉर्मूला है यार। क्या आप लोग बस tan थीटा का क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। और लंब का वैल्यू आपको कितना मिल चुका है? 3 है, तो 3। आधार का वैल्यू कितना अभी आप निकाले हैं? रूट 7, तो रूट 7। देखिए एगो आंसर यह हो गया, एगो आंसर यह हो गया। बताइए मज़ा आया कि नहीं आया? खूब अच्छा से आया ना। हाँ ऐसे ही आएगा, बस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा, ठीक है ना। और खूब मज़ा आने वाला है। देखिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 तो हमने कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लेके आ गए। देख लीजिए क्या कहता है। आपको दिया हुआ क्या है? देखिए यहाँ पर आपको 15 cot a बराबर दे दिया है 8। कोई दिक्कत है भाई? दे दिया तो हमने लिख दिया है, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाया। अब आप देखिए जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 पिछल का है, जो पीछे जो आप बनाए हैं ना, ठीक उसी तरह से बनने वाला है ये भी सवाल। किया क्या है, थोड़ा सा ही क्वेश्चन जो है सो बदमाशी कर दिया है आपके सामने। क्या कर दिया है कि इधर न दे करके इधर एगो 15 लगा दिया है। तो क्या दिक्कत है, आप 15 को उधर पेठाना दीजिए। cot a बराबर क्या आ गया? 8, आई वाला आ गया बटा में 15। देखिए पीछे वाला सवाल आ गया कि नहीं आ गया? आया ना। अब पीछे की तरह हम बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? बिल्कुल बना पाएंगे। देखिए हम बनाते हैं। यहाँ पर cot दिया है, तो क्या हर्ज है, यहाँ cot वाला फॉर्मूला लगा दीजिए ना। cot थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब। cot थीटा क्या होता है? आधार बटा लंब। यही ना होता है। cot थीटा क्या होता है? आधार बटा लंब। मतलब आपको आधार मिल गया यहाँ से क्या? आधार मिल गया 8 और लंब मिल गया 15। क्या कष्ट है बताइए? बहुत मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। अब मज़ा आ रहा है तो तनी चैनल को सब्सक्राइब करना दीजिए, वीडियो को लाइक भी तनी कर दीजिए तो अच्छा लगेगा, हमें भी तनी इम्प्रेशन मिलेगा जी हाँ मेरा वीडियो बहुत आदमी लाइक कर रहे हैं, अच्छा चल रहा है ना। और तनी सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, तभी तो आपको फ़ायदा होगा ना। अगला वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो एको गो वीडियो मिस ना होगा। तो चलिए आइए, आधार आपको क्या दिया? 8, लंब दे दिया 15। कोई कष्ट है नहीं। तो आपको चलिए एगो ट्रायंगल हम बना देते हैं पीछे वाला क्वेश्चन की तरह। ये आपका चलिए आपका ट्रायंगल है ABC। बताइए 90 है तो ये तक कर्ण आपका हो ही गया,
हो गया ना। अब बता दीजिए यहाँ पर थीटा क्या दिया है, कॉट ए है मतलब यहाँ पर थीटा आपको ए को मानना है। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, एगो बच गया सो आधार होती है। यहाँ पर आधार 8 दिया मतलब इस साइड आपका 8 है और ये लंब 15 मतलब नीचे वाला 15 दिया। कर्ण तो हमें पता ही नहीं है, तो हमने क्या कहा था, बार बार कह रहे हैं, पीछे भी कहे हैं, पिछले लेक्चर में भी कहे हैं, क्या पहला काम है आपका त्रिभुज का तीनों भुजा निकालना। निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, आप भी निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, हमरे उम्मीद है कि आप निकाल लीजिएगा। चलिए हम भी आपके साथ है निकाल देते हैं। कर्ण निकालना है ना, तो कर्ण बराबर क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ तो लंब आधार दे दिया 8 और 15 ना, लंब 15 है, आधार आपको 8 है। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला बोलिए, लेक्चर 1 में आप पढ़े होइएगा ना, क्या पढ़े हैं कि कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर। कोई कष्ट न है तो सरल कर लीजिए। ये हो गया रूट अंडर और लंब है आपका 15 का स्क्वायर और आधार है आपका 8 का स्क्वायर। तो जरा बता दीजिए अब आप, रूट अंडर 15 के स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, और 8 के स्क्वायर 64 होता है ना। और दोनों को जोड़िएगा तो हमरे ख्याल से शायद 289 आ जाएगा, का हो, 5 4 9 और 6 और 2 8, 2 के 2 रह गया, और 289 के वर्गमूल जानते हैं, हमरे ख्याल से 17 होता है। आपको भी 17 ही होता होगा, छोड़िए, ये आपका आ गया 17। कर्ण आपको कितना आ गया, 17 आ गया। अब कोई कष्ट है, अब आपको निकालने क्या है, जरा बता दीजिए। साइन ए और सेक ए निकालना है, तो आपसे अब ना निकलेगा, निकलेगा तो निकाल दीजिए। साइन ए मतलब साइन थीटा क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है बता रहे हैं, बताइए ना, लंब बटा कर्ण होता है। चलिए आप कह रहे हैं तो हम लिख दे रहे हैं। साइन थीटा क्या मिल गया फॉर्मूला, लंब बटा कर्ण। और लंब का वैल्यू जानते हैं, यही है 15, और कर्ण का भी निकाले हैं आप, क्या आया है 17। तब बताइए एगो आंसर यह हो गया, देख लीजिए हो गया ना। कोई दिक्कत हुआ, मज़ा आया कि नहीं आया, बताइएगा ईमानदारी से। दूसरा सेक ए, तो सेक ए का वैल्यू होता है, जरा बता दीजिए, सेक होता है कर्ण बटा आधार। सेक थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, कर्ण और बटा में आधार होता है ना। तो ये आपका हो गया, कर्ण है आपका 17 और बटा में आधार है आपका है 8, मतलब 17/8 आंसर हो गया। देखिए ये भी हंसते खेलते सवाल तो बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। आप लोगों को शायद फॉर्मूला में जो आज पहला दिन है दिक्कत होता है, तो हमने ये साइड लिख दिया, देख लीजिए। यह 6 गो तो आपको याद करना है, ओकरा बाद तो मज़ा ही मज़ा है। क्या है, देखिए जो आदमी चले गए छोड़ के वो तो चले गए, जो आदमी अब तक देख रहे हैं देखिएगा उनको बहुत अच्छा कंसेप्ट मिलने वाला है। जो आदमी अब तक नहीं समझे ना, उनको तो अब हम अच्छा से समझा ही देंगे, ठीक है ना। बिल्कुल ज़बरदस्ती भेजवा में आपको जाएगा। कैसे जाएगा सो देखिए, पहले तो 2 गो निकालना था ना, अब 5 गो निकालना है। देखिए क्या कहता है, जरा देखिएगा। सेक थीटा आपको 13/12 दे दिया, आपका कहता है बच गया 5 गो, सेक दे दिया है, ई वाला आपको दे दिया, ठीक है ना। कहता है जे 5 गो बच गया ना, साइन कॉस टैन कॉट कॉसे की सबका वैल्यू आप निकाल के बताइए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब एक छोड़ के जो 5 गो बचा ना, इस सब का वैल्यू आपको बताना है। क्यों नहीं बताएंगे, बताएंगे जब पूछा है तो। देखिए ना, अब बहुत ही मज़ेदार से बचाएंगे। वो हमसे क्या पूछा है बताइए। सेक थीटा का क्या है फॉर्मूला, कर्ण बटे आधार है कि नहीं है। जो आप फॉर्मूला जानते हैं लिख दीजिए।
है ना, सेक थीटा कर्ण बटे आधार हमने लिख दिया। तो यहाँ से कर्ण का वैल्यू 13 मिल गया, आधार का वैल्यू 12 मिल गया। क्या हर्ज है, लिख लीजिए। यानी कर्ण बराबर क्या मिल गया, 13, आधार बराबर क्या मिल गया, 12। तो हमने आपको बताया है कि त्रिभुज का तीनों भुजा निकालिए ना, लंब आधार कर्ण। तो कर्ण आधार दे दिया, अब आप लंब निकाल लीजिए। तो लंब का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर होता है ना। वैल्यू डाल दीजिए, आपका निकल गया। बोलिए कर्ण रूट अंडर कर्ण, कर्ण मतलब 13 का स्क्वायर, आधार 12 दिया है तो 12 का स्क्वायर। जरा बताना दीजिए, 13 को स्क्वायर कीजिएगा मतलब 13 गुने 13 जानते हैं क्या होता है, 169 होता है। ठीक है ना, 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144 होता है। जरा इसको जब घटाएंगे ना तो 25 आएगा, जानते हैं ना। अब 25 का वर्गमूल 5 होता है, सो मतलब लंब आपका 5 आ गया, कर्ण आपका 13 आ गया, आधार आपका 12 आ गया। और जब लंब आधार कर्ण मालूम चल जाएगा ना तो जे पूछेगा से निकाल देंगे, क्योंकि वो है तीनों में तो ये फॉर्मूला है कि नहीं है। बोलिए अब अच्छा से आया ना समझ में। देखिए अब आपको क्या निकालना, साइन थीटा चाहिए। तो साइन थीटा क्या होता है फॉर्मूला, लंब बटा कर्ण। आप भी लिखना दीजिए लंब बटा कर्ण। अब वैल्यू जो निकाले हैं डाल दीजिए। लंब कितना आया है, 5, और कर्ण कितना है, 13। बताइए एगो आंसर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया ना। अब हम कहे थे ना समझा देंगे, समझ गए ना। दूसरा कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है ये, आधार बटा कर्ण। तो आधार का वैल्यू बता दीजिए, यहाँ है 12 और कर्ण का वैल्यू है 13। देखिए ये हो आंसर 2 गो आ गया। अब हमें चाहिए tan थीटा, मतलब सेक को छोड़ के बच गया, सबका वैल्यू निकाल दीजिए। तो अब तीसरा बता दीजिए tan थीटा। tan थीटा क्या होता है फॉर्मूला, देखिए लंब बटे आधार है, आप भी लिखना दीजिए लंबा बटे आधार। अब बताइए लंब का वैल्यू है आपका 5 आया है, आधार का वैल्यू यहाँ से देखिए 12 है। बताइए ये 3 गो आंसर हो गया हंसते खेलते। चौथा आंसर आप कॉट थीटा बताइए। तो कॉट थीटा क्या है फॉर्मूला, आधार बटे लंब है ना, आधार बटा में लंब। आधार का वैल्यू है आपका 12 और लंब का वैल्यू है 5। देखिए एहो आंसर हो गया। अब सेक तो दे ही रखा था ना, अब एगो बच गया कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा भी निकालिए। कॉसेक थीटा होता है कर्ण और बटा में लंब, यही ना है। और कर्ण का वैल्यू है आपका 13 और बटा लंब का वैल्यू आया है 5। हो गया आंसर। एक बार ज़रा चेक कर लीजिएगा वैल्यू ठीक से डलाया है कि नहीं, तो आप भी कर सकते हैं। तो बताइए अब ईमानदारी से मज़ा आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया होगा, आया है ना। आया है तो बस अब हमें दीजिए इजाज़त। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और सारे ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चनों को लेकर के, जो आपको बिल्कुल सही से एकदम जीरो से शुरू करेंगे। और आप लोग क्या करते हैं, कुछ देखते हैं, उसके बाद वीडियो को कुछ भगा देते हैं और तब देखते हैं। बताइए उसे में समझ में आएगा, नहीं ना आएगा। तो बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी आदमी ऐसा काम कर रहे हैं, कम से कम वीडियो को लगातार में देखिए, एक भी सेकेंड भगाइए नहीं, क्योंकि एक भी टॉपिक, एक भी जो लॉजिक होता है वो मिस होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। तो आप क्या करें, वीडियो को लगातार देखें, ठीक है। और एक बार देखिए, उम्मीद है लगातार में समझ में आ जाएगी। और उसके बाद नोट ज़रूर कर लीजिएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है ना। तो चलिए अब तो हमें इजाज़त दे दीजिए। रिक्वेस्ट है तनी सा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप अभी तक नहीं किए हैं तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।